अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जमात हफ्तुम मज़मून उर्दू सबक नंबर 14 आखिरी गुलाब। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने जो आपके साथ वीडियो शेयर किया उसमें इस सबक को लफ्ज़ पर लफ्ज़ पढ़ते हुए बहुत ही अच्छी तरह से इस सबक को समझाया गया था। अब इस दूसरे वीडियो में मैं आपको इस सबक के जो सवाल मायने और इशारात हैं और एक जुमले के जो सवाल जवाब है वो मैं आपको समझाऊंगी, जिसे आपको कॉपी में लिखना है और अपने ग्रुप पर पोस्ट करना है। तो मायने और इशारा देखते हैं हम। महबूब का मतलब होता है पसंदीदा, यानी आपका अगर कोई पसंदीदा खेल होगा, कोई पसंदीदा आपका शौक़ होगा तो वो आपका महबूब मशगला या महबूब खेल कहलाएगा। फिर दूसरा लफ्ज़ है मामूल के मुताबिक, यानी हमेशा की तरह। हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो मामूल के मुताबिक करते हैं। जैसे मामूल के मुताबिक हम सुबह अपने वक्त पर उठते हैं, मामूल के मुताबिक हम वक्त पर पढ़ाई करते हैं, मामूल के मुताबिक यानी खाना वगैरह खाते हैं। तो इस तरह से जो काम हम करते हैं अपने वक्त पर, सही वक्त पर, तो उसको हम कहते हैं मामूल के मुताबिक। सदर दरवाज़ा यानी दाखिली दरवाज़ा, यानी ऐसा दरवाज़ा जिससे हम अंदर दाखिल होते हैं। जैसे स्कूल की जब बिल्डिंग में दाखिल होते हैं तो उस स्कूल की बिल्डिंग में दाखिल होने से पहले आप गेट से अंदर दाखिल होते हैं ना, तो वो जो गेट होता है वो सदर दरवाज़ा, दाखिली दरवाज़ा होता है। गुल्लक का मतलब होता है, ये तो आपको सबको अच्छे से पता ही होगा कि आपको जब ईदी मिलती है या आपके बड़े बुजुर्ग जब आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो आपको पैसे देते हैं, तो आप वो पैसे कहाँ डालते हैं, है ना। वो आप अपने पैसे जमा करते हैं, संभाल के रखते हैं कुछ आपके खिलौने वगैरह ख़रीदने के लिए, तो वो गुल्लक होता है। तो वो क्या होता है, मिट्टी या प्लास्टिक का एक छोटा सा डब्बे नुमा बर्तन होता है जिसमें बच्चे पैसे जमा करते हैं। इसके बाद एक आगे है कहावत कि ज़िंदगी का चिराग गुल हो जाना, यानी मौत आ जाना। जब किसी को मौत आ जाती है तो मुहावरे के तौर पे, कहावत के तौर पे कहा जाता है कि फला इंसान की ज़िंदगी का चिराग गुल हो गया, मतलब उसको मौत उसके आ गई। मुआयना करना मतलब जांच करना। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपने किसी भी तकलीफ़ के लिए, तो डॉक्टर आपका क्या करता है, मुआयना करता है, यानी जांच करता है। लुक्मा देना यानी बीच में बोलना। अक्सर बच्चों की आदत होती है कि जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो बीच बीच में अपनी बातें वो बोलते रहते हैं, तो बड़े उनको डांट कर चुप बैठाते कि चुप बैठो, लुक्मा मत दो, यानी बीच में मत बोलो। उमंग यानी ख्वाहिश। सेहतयाब होना यानी बीमारी के बाद तंदुरुस्त होना। तशक्कुर मतलब शुक्र, हमें हमेशा अल्लाह का तशक्कुर करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। शफीक यानी शफक़त भरी, मोहब्बत भरी नज़र। बेसाख्ता यानी अचानक। तो बच्चों, इस तरह से हमने माने और इशारे देखे जो आपको अपनी बयाज में लिखना है। इसके बाद मैं आपको अब एक जुमले के सवाल जवाब बताऊंगी। तो सवाल नंबर 1 है, इकबाल के उस्ताद का नाम क्या था। तो यहाँ पर जवाबात लिखे कि इकबाल के उस्ताद का नाम मौलवी मीर हसन था। सवाल नंबर 2 है, दादी तन्हा क्यों रहती थी। कि नसीबा दादी के शौहर का इंतकाल हो चुका था और उनका बेटा अपनी बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में बस गया था, इसलिए नसीबा दादी तन्हा थी। तीसरा सवाल है, आप किताब में से देखते रहिए सवालात। अयाज की शरारत के बावजूद नसीबा दादी बाहर क्यों नहीं है। अक्सर अयाज जो है वो उनके शहर में जाकर शरारतें करता था, कभी फूल तोड़ लेता था, कभी फल आम वगैरह तोड़ लेता था, तो नसीबा दादी उसे डांटते हुए बाहर आती थी, लेकिन अब वो बाहर नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि नसीबा दादी को तेज़ बुखार था और पलंग पर कंबल ओढ़े पड़ी थी, इसलिए वो बाहर नहीं आई थी। चौथा सवाल है, अयाज नसीबा दादी के मकान में किस तरह दाखिल हुआ। जब अयाज ने देखा कि उसकी शरारत के बावजूद भी नसीबा दादी बाहर नहीं आई है तो उसे फिक्र हुई और वो मकान के पिछवाड़े के दीवार चढ़कर शहर में उतरा और घर में दाखिल हुआ। अयाज की गुल्लक से कितने पैसे निकले। जब उसने देखा कि दादी को बुखार है तो उसे जो है वो उनके लिए जो दवा वगैरह लानी थी, तो उसके लिए उसने अपना गुल्लक तोड़ा और उसके गुल्लक से 325 रुपये निकले। दादी को जब डॉक्टर से चेक किया गया तो उन्हें क्या हुआ था, तो नसीबा दादी को निमोनिया हुआ था। उसके बाद नसीबा दादी जब गुलाब का शुक्र अदा करने गई तो वहाँ क्या देखा, तो नसीबा दादी जब गुलाब का शुक्र अदा करने गई तो उन्होंने देखा कि वो गुलाब जो है वो प्लास्टिक का, असली गुलाब नहीं बल्कि प्लास्टिक का गुलाब था।
आखिरी सवाल है, नसीबा दादी किसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी? तो नसीबा दादी गुलाब का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। तो इस तरह बच्चों हमने एक जुमले के जवाब देखे। अब हम कुछ मुहावरे देखते हैं। ज़िंदगी का चिराग गुल होना, जैसे इंतकाल होना। हमारे पड़ोस में बुजुर्ग का लंबी बीमारी के बाद ज़िंदगी का उनका चिराग गुल हो गया। लुकमा देना मतलब बीच में बोलना। इमाम साहब ने, इसके ऊपर जुमला है कि इमाम साहब ने दौरान किरात किसी को भी लुकमा देने से मना किया। दिलजोई करना मतलब दिल बहलाना। मरीज़ की दिलजोई करना भी एक क्या है, इबादत होती है। दिल भर आना यानी रहम आना। किसी को भी तकलीफ़ में देखकर मेरा दिल भर आता है। उमंग जागना मतलब उम्मीदें बांधना। डॉक्टर की हौसला अफजाई बातें सुनकर मरीज़ के दिल में जीने की उमंग हुई। अब यहाँ पर बच्चों कुछ अल्फाज दिए हैं जिनकी तरतीब आपको बदलना है और आगे ऐसा बदलना है कि आगे के शब्द का हम मानी लफ्ज़ का हम मानी लफ्ज़ तैयार हो। जैसे तार, अब इससे आपको ऐसा लफ्ज़ बनाना है जिसका हम मानी लफ्ज़ शब हो, तो वो होता है रात। तारीख से अगर लाइन का हम मानी लफ्ज़ बताना है, तारीख से वो लफ्ज़ आगे पीछे करेंगे हर्फ, तो क्या बनता है, कतार। लीमू से अगर आप सलाद के तौर पे इस्तेमाल करने वाली एक जड़ का नाम आपको तैयार करना है तो लीमू से बनेगा मूली। मातम मुकम्मल पूरा हम्मानी लफ्ज़ बनेगा तमाम। कौन सिरा, इसका हम्मानी लफ्ज़ बनेगा कौन से बनेगा लोग। इसके अलावा अब आगे बच्चों कुछ जुमले दिए हुए हैं, उसमें से आपको ख़बर और मुब्तदा अलग करना है। तो मुब्तदा किसको कहते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जुमले में, जिसके बारे में बात की जा रही है मुब्तदा होती है और उसके बारे में जो बात की जा रही है वो खबर होती है। तो जैसे पहला जुमला है, मदीने में सख्त कहत पड़ा था, तो इसमें मुब्तदा क्या हुआ, मदीने में, और ख़बर क्या हुआ, सख्त कहत पड़ा था। मैंने मकान बनाया, इसमें मुब्तदा क्या है इस जुमले में, मैंने। मकान बनाया क्या है, खबर। अहमद खेल रहा है, इस जुमले में अहमद क्या है, मुब्तदा, खेल रहा है क्या है, खबर। मियाँ जी की रगे बहादुरी फड़क उठी, इसमें मियाँ जी की क्या है, मुब्तदा, और रगे बहादुरी फड़क उठी क्या है, खबर। तो इस तरह से बच्चों ये हमने कुछ सरगर्मियाँ देखी, नए अल्फाज मानी देखे और एक जुमले के जवाब देखे। ये तमाम चीज़ें आपको कॉपी में लिखना है। इंशाल्लाह जब हम जूम पर मिलेंगे तो हम इसे एक बार दोबारा से इस पर हम बहस करेंगे या बातचीत करेंगे। आपको कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आई है तो हम उसे दोहराएंगे। अल्लाह हाफिज़।